नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। क्रिकेट स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में चल रहे भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। ये मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं बल्कि इतिहास रचने का एक अवसर है, क्योंकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए हैं। लॉर्ड्स के इतिहास में पिछले 95 सालों से कोई भी टीम पहली पारी में इतने रन बनाकर हारी नहीं है। क्या भारतीय टीम इस अभेद्य रिकॉर्ड को तोड़कर नया इतिहास लिखेगी या इंग्लैंड अपनी विरासत को बचाएगा? आइए इस रोमांचक मुकाबले की परतें खोलते हैं। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 387 रन और एक अनूठी चुनौती। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसे अक्सर क्रिकेट का घर या क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, अपनी समृद्ध परंपरा और अद्वितीय रिकॉर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पहली पारी में 387 या उससे अधिक रन बनाने के बाद किसी टीम का हारना बेहद दुर्लभ है। ये आंकड़े लॉर्ड्स की प्रकृति और यहां के मैच पैटर्न को दर्शाते हैं। 1930 की आखिरी घटना। आखिरी बार ऐसा 1930 में हुआ था जब इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 425 रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद वे ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। ये मैच ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन के 254 रन की अविस्मरणीय पारी के लिए जाना जाता है, जिसने इंग्लैंड के बड़े स्कोर को भी बौना साबित कर दिया था। उस समय के बाद से, यानी पिछले 95 सालों में, लॉर्ड्स में कोई भी टीम पहली पारी में 387 जोड़ रन बनाकर नहीं हारी है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर बनाना अक्सर जीत की गारंटी माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व। यदि भारत इस मैच में विजयी होता है तो ये लॉर्ड्स के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ देगा। ये न केवल एक बड़ी जीत होगी बल्कि एक ऐसे रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेगा जो लगभग एक सदी से अटूट रहा है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। लॉर्ड्स पिच रिपोर्ट, परिस्थितियां और प्रभाव। लॉर्ड्स की पिच अपनी अद्वितीय विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जो अक्सर मैच के परिणाम को प्रभावित करती हैं। पहले दिन की प्रकृति। आमतौर पर लॉर्ड्स की पिच पहले दिन तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, खासकर सुबह के सत्र में जब नमी होती है। पहले दिन की सुबह में गेंद स्विंग और सीम होती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को इसका फायदा मिला और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए। दूसरे और तीसरे दिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच आमतौर पर सूख जाती है और बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है। दूसरे और तीसरे दिन गेंद कम स्विंग होती है और बल्लेबाज अधिक सहज महसूस करते हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 387 रन बनाए, क्योंकि उन्होंने शुरुआती मुश्किल समय को पार कर लिया था। तीसरे दिन पिच पर बल्लेबाजी करना और भी आसान हो सकता है, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ा स्कोर बनाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। चौथे और पांचवें दिन पिच टूटने लगती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। दरारें पड़ सकती हैं और गेंद टर्न होना शुरू हो सकती है। अगर मैच 5वें दिन तक जाता है तो रविचंद्रन अश्विन या रवींद्र जडेजा जैसे स्पिनर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इंग्लैंड का पहली पारी में 387 रन, क्या ये पर्याप्त है? इंग्लैंड का 387 का स्कोर लॉर्ड्स के हिसाब से निश्चित रूप से एक मजबूत स्कोर है, लेकिन क्या ये जीत के लिए पर्याप्त होगा? ये पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा। इंग्लैंड की पारी के मुख्य आकर्षण और उनके रणनीतिक मायने। जो रूट 86 रन। जो रूट ने एक बार फिर अपनी क्लास और धैर्य का प्रदर्शन किया। उनकी 86 रन की पारी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने एक छोर संभाले रखा और अन्य बल्लेबाजों को उनके इर्द गिर्द खेलने का मौका दिया। रूट की बल्लेबाजी अक्सर इंग्लैंड की पारी को स्थिरता प्रदान करती है, खासकर जब वे शुरुआती विकेट खो देते हैं। उनकी ये पारी एक मजबूत नींव रखने में सहायक रही। जॉनी बेयरस्टो 57 रन। जॉनी बेयरस्टो ने मध्यक्रम में 57 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण साझेदारी की और स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा। बेयरस्टो की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया और उन्हें रन बनाने में मदद की। क्रेग ओवर्टन 32 रन। निचले क्रम में क्रेग ओवर्टन के 32 रन अमूल्य थे। अक्सर टेस्ट क्रिकेट में निचले क्रम के रन मैच का रुख बदल देते हैं, और ओवर्टन की पारी ने इंग्लैंड को 350 के पार ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ये एक चुनौतीपूर्ण टोटल बन गया। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन। भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। मोहम्मद शमी 4 विकेट। शमी ने अपनी स्विंग और सीम से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने महत्वपूर्ण समय पर विकेट लिए और इंग्लैंड को एक बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका। उनकी 4 विकेट हॉल इस पिच पर शानदार प्रदर्शन था। जसप्रीत बुमराह 3 विकेट। बुमराह ने अपनी गति और सटीक यॉर्कर से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती दी। उनकी 3 विकेट भी महत्वपूर्ण थीं, खासकर नई गेंद से उन्होंने दबाव बनाए रखा। अन्य भारतीय गेंदबाज जैसे सिराज और ठाकुर ने भी कुछ अच्छी गेंदें डाली, लेकिन विकेट लेने में उन्हें शमी और बुमराह जितना सफलता नहीं मिली। क्या 387 रन जीत के लिए काफी हैं? एक विश्लेषण। पिच की स्थिति। लॉर्ड्स की पिच पहले दिन गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए अधिक अनुकूल होने की उम्मीद है। यदि पिच फ्लैट हो जाती है तो 387 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारतीय बल्लेबाजी की गहराई। भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा जैसे बल्लेबाज हैं, जो सभी बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं।
यदि वे सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हैं तो 387 रन का पीछा करना मुश्किल नहीं होगा। दबाव का खेल। टेस्ट क्रिकेट में पहली पारी का स्कोर हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये कभी भी अंतिम शब्द नहीं होता। इंग्लैंड पर भी ये दबाव होगा कि वे इस बड़े स्कोर को बचाए रखें, खासकर जब वे लॉर्ड्स में 95 साल पुराने रिकॉर्ड को जानते होंगे। भारत की पहली पारी। क्या टीम इंडिया इतिहास रच पाएगी? भारत ने इंग्लैंड के 387 रन के जवाब में पहली पारी की शुरुआत ठोस की है। ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय बल्लेबाज इस अच्छी शुरुआत को बड़ी साझेदारी में बदलें। भारत की बैटिंग, अब तक का स्कोर और प्रदर्शन माइनस एक विस्तृत समीक्षा। रोहित शर्मा और केएल राहुल, इन दोनों ओपनरों ने भारत को एक ठोस शुरुआत दी है। उनकी साझेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नई गेंद को झेलते हैं और इंग्लिश गेंदबाजों के शुरुआती स्पेल को बेअसर करते हैं। रोहित शर्मा अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, जबकि केएल राहुल अधिक संयमित और तकनीकी रूप से सुदृढ़ हैं। उनकी साझेदारी इंग्लैंड के आक्रमण पर दबाव डाल सकती है। विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा, मध्यक्रम में ये दो स्तंभ हैं। विराट कोहली अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। चेतेश्वर पुजारा धैर्य और ठोस रक्षात्मक तकनीक के प्रतीक हैं। इन दोनों का एक साथ खड़ा होना इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। यदि वे लंबी पारियां खेलते हैं तो भारत 387 के लक्ष्य को आसानी से पार कर सकता है। ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा। निचले क्रम में ऋषभ पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी और रवींद्र जडेजा का हरफनमौला प्रदर्शन भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पंत तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड पर दबाव डाल सकते हैं, जबकि जडेजा अपनी ठोस बल्लेबाजी और बाद में अपनी स्पिन गेंदबाजी से योगदान दे सकते हैं। भारत के लिए जीत के मौके और रणनीतिक कदम। अगर भारत 400 जोड़ रन बनाता है, ये भारत के लिए आदर्श स्थिति होगी। यदि भारतीय टीम इंग्लैंड के स्कोर को पार कर 400 या उससे अधिक रन बनाती है तो वे इंग्लैंड पर दूसरी पारी में भारी दबाव डाल देंगे। इससे इंग्लैंड को चेस करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य मिलेगा और मनोवैज्ञानिक बढ़त भारत के पक्ष में होगी। इस स्थिति में इंग्लैंड को आक्रामक खेलना होगा, जिससे विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर भारत की पहली पारी इंग्लैंड के स्कोर के करीब 350-400 रहती है, ये भी एक अच्छी स्थिति होगी। यदि भारत इंग्लैंड के स्कोर के करीब पहुंच जाता है तो मैच पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। तब दोनों टीमों के लिए दूसरी पारी में अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होगा। एक छोटी बढ़त भी मैच में महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकती है, खासकर यदि पिच अंत में टूट जाती है। अगर भारत का लक्ष्य 250-300 रहता है, यह भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति होगी। यदि भारतीय टीम 300 से कम पर ऑल आउट हो जाती है तो इंग्लैंड को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिल जाएगी, जो लॉर्ड्स की पिच पर एक निर्णायक कारक हो सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को दूसरी पारी में असाधारण गेंदबाजी करनी होगी और इंग्लैंड को सस्ते में आउट करना होगा ताकि लक्ष्य को प्रबंधित किया जा सके। तीसरा दिन, मैच का टर्निंग पॉइंट और कुंजी। तीसरा दिन अक्सर टेस्ट मैच का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और लॉर्ड्स में यह और भी सत्य है। इस दिन का खेल मैच की दिशा तय करेगा। संभावित परिदृश्य और उनके निहितार्थ। भारत की बैटिंग अच्छी रहती है। आदर्श स्थिति 400 जोड़ रन का लक्ष्य। यदि भारत 400 से अधिक रन बनाने में सफल रहता है तो इंग्लैंड पर पहली बार दबाव बनेगा। उन्हें न केवल अपनी पहली पारी के स्कोर का बचाव करना होगा, बल्कि भारत को एक बड़ी बढ़त लेने से भी रोकना होगा। यह इंग्लैंड के लिए एक मनोवैज्ञानिक चुनौती होगी। बड़ी पारियों की उम्मीद। रोहित शर्मा, विराट कोहली या चेतेश्वर पुजारा जैसे प्रमुख बल्लेबाजों में से किसी एक या अधिक की बड़ी शतकीय पारी मैच का रुख पूरी तरह से पलट सकती है। उनकी स्थिरता और रन बनाने की क्षमता इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका सकती है और भारत को एक कमांडिंग पोजीशन में ला सकती है। भारत की बैटिंग फ्लॉप होती है। चुनौतीपूर्ण स्थिति 300 से कम पर ऑल आउट। यदि भारत 300 से कम रन पर ऑल आउट हो जाता है तो इंग्लैंड को एक महत्वपूर्ण बढ़त मिल जाएगी, 80-100 रन की। ये बढ़त लॉर्ड्स जैसे मैदान पर बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे इंग्लैंड को दूसरी पारी में बिना किसी बड़े दबाव के बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। बड़ी लीड और दूसरी पारी का दबाव। अगर इंग्लैंड को बड़ी लीड मिलती है तो वे भारत पर दबाव बढ़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को दूसरी पारी में असाधारण रूप से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और इंग्लैंड को कम स्कोर पर आउट करना होगा ताकि उन्हें एक प्रबंधनीय लक्ष्य मिले। अन्यथा मैच भारत के हाथ से निकल सकता है। प्लेयर स्टैट्स और पिछले रिकॉर्ड्स का महत्व। लॉर्ड्स में खिलाड़ियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड और पिछली सफलताएं भी इस मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो रूट का लॉर्ड्स में शानदार रिकॉर्ड है और उनकी 86 रन की पारी इस बात का प्रमाण है। वो इस मैदान पर लगातार रन बनाते रहे हैं, जिससे इंग्लैंड को हमेशा फायदा होता है। भारतीय बल्लेबाजों का लॉर्ड्स में अनुभव। भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में खेला है। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा सभी के पास लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव है। इस अनुभव का उपयोग दबाव की स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गेंदबाजों के रिकॉर्ड। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे तेज गेंदबाजों का लॉर्ड्स में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उनकी स्विंग और सीम गेंदबाजी इस मैदान पर हमेशा प्रभावी रही है। निष्कर्ष, क्या भारत 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगा?
ये कहना मुश्किल है कि क्या भारत 95 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अवसर है। लॉर्ड्स में पहली पारी में 387 जोड़ रन बनाकर हारने का रिकॉर्ड 95 साल से नहीं टूटा है। यदि भारत ये मैच जीतता है तो ये न केवल एक बड़ी जीत होगी, बल्कि एक ऐसा क्षण होगा जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। आपके विचार क्या हैं? हाँ, भारत ये मैच जीत पाएगा यदि भारतीय बल्लेबाज अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं, खासकर यदि वे 400 जोड़ रन बनाते हैं और गेंदबाज दूसरी पारी में दबाव बनाए रखते हैं। एक मजबूत बल्लेबाजी प्रदर्शन और उत्कृष्ट गेंदबाजी के संयोजन से भारत इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। नहीं, इंग्लैंड अपने रिकॉर्ड को बचाएगा यदि भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाती है और इंग्लैंड को एक बड़ी बढ़त मिलती है। यदि इंग्लैंड के गेंदबाज भारत को कम स्कोर पर आउट करने में सफल रहते हैं तो वे अपनी विरासत को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। कमेंट में बताइए आपका क्या अनुमान है। आपकी राय इस रोमांचक बहस में मायने रखती है। अंतिम अपडेट, रोमांच अपने चरम पर। अभी मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है। भारत की बैटिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं, ये इतिहास है। यदि टीम इंडिया अच्छा स्कोर बना लेती है तो लॉर्ड्स में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सभी अपडेट्स पाएं। ये क्रिकेट इतिहास का एक अविस्मरणीय पल हो सकता है। धन्यवाद। क्या आप इस मैच के किसी खास पहलू पर और अधिक जानकारी चाहेंगे, जैसे कि किसी विशिष्ट खिलाड़ी का प्रदर्शन या आगे की पिच रिपोर्ट?